अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। 2 नवंबर 2004 अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से 4 दिन पहले न्यूज चैनल्स पर ओसामा बिन लादेन की एक वीडियो टेप चलाई जाती है। ये इलेक्शन अमेरिका के इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन था। इस इलेक्शन में थे जॉर्ज बुश और जॉन कैरी। ये एक वादे के चलते अपनी इलेक्शन कैंपेन्स चला रहे थे और वो वादा था कि सरकार में आते ही सरकार ओसामा बिन लादेन से 9/11 का बदला लेगी। इस वीडियो को चलाने का मकसद था अमेरिका को बताना कि एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अपने आप को कहीं न कहीं सेफ महसूस कर रहा है। जिस समय इस वीडियो ने पूरे अमेरिका में तहलका मचाया हुआ होता है, इसी समय वर्जीनिया में CIA के हेडक्वार्टर्स में जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए, उनकी तकरीबन हर कोशिश नाकाम रही थी। तो फिर आखिर ओसामा बिन लादेन को किस तरह से पकड़ा गया, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए आज के हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नाइन 11 अटैक के एक हफ्ते बाद अमेरिका अफगानिस्तान पर कब्जा करके वहां के अलकायदा फाइटर्स को मुल्क के ईस्टर्न पार्ट में धकेल देते हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को टोरा बोरा गारों में बंद कर लेते हैं। CIA सोच रही थी कि ओसामा बिन लादेन भी इन्हीं गारों में कहीं न कहीं होगा और वो लोकल अफगानिस के साथ मिलकर वहां काफी जंग लड़ते हैं, लेकिन जब तक वो इन जंगों को जीतते ओसामा बिन लादेन वहां से भाग चुका था। लेकिन इन गारों से 20 लोगों को पकड़ा जाता है। इन 20 लोगों में से एक आदमी ऐसा था जो CIA की मदद कर सकता था ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में। 9/11 अटैक से कुछ हफ्ते पहले एक शख्स ऑरलैंड के एयरपोर्ट में USA में इंटर करने की कोशिश करता है। ये वही था जो इन 20 लोगों के साथ पकड़ा गया था, जिसका नाम था मोहम्मद अल कहतानी। लेकिन कस्टम ऑफिसर इसे USA में इंटर होने की परमिशन नहीं देता है। CIA के लिए ये नाम नया था, इसलिए इससे सवाल और जवाब किया जाता है और ये बयान में कहता है कि मैं अल-कायदा से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए ये सब काफी नहीं था और CIA ने इसको पकड़ने के बाद बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ओसामा बिन लादेन को पकड़ना तो दूर, वो उसकी कोई इंफॉर्मेशन तक हासिल नहीं कर पाए और अगले कई सालों तक अब ओसामा बिन लादेन की ऑडियो टेप्स रिलीज होने लगी, जिससे ये समझा जाने लगा कि ओसामा बिन लादेन अल-कायदा के लीडर्स के कांटेक्ट में है। अब CIA के सामने चुनौती थी इस नेटवर्क की तलाश करना, उन लोगों का पता लगाना जो ओसामा बिन लादेन से पैगाम लेकर दूसरे अल-कायदा के लीडर्स तक पहुंच जाते हैं। और आखिरकार 2004 में वो एक आदमी तक पहुंच ही जाते हैं जिसके पास ओसामा बिन लादेन का एक लेटर मिलता है। ये आदमी बयान देता है और कहता है कि ओसामा बिन लादेन का एक खास आदमी है जिसका नाम है अबू अहमद, जो जिसके ओसामा बिन लादेन के खास नाते हैं और वही ओसामा बिन लादेन से लेटर लेकर दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। अब CIA का सारा फोकस था अबू अहमद पर, लेकिन ना ही वो अबू अहमद का पता लगा पाती है और ना ही ओसामा बिन लादेन का। लेकिन 2007 में उनके हाथ में एक इंफॉर्मेशन लगती है, जिस इंफॉर्मेशन के चलते ये पता लगता है कि अबू अहमद का असल नेम इब्राहिम सईद है और वह एक पाकिस्तानी है जिसकी फैमिली कुवैत में शिफ्ट हुई थी। अब CIA इब्राहिम सईद को पकड़ने में लग जाती है और 2010 में एक फोन कॉल होता है जिसके चलते CIA को एक सुराग मिलता है। इस फोन कॉल में सवाल जवाब के चलते एक सवाल का जवाब देकर पाकिस्तान में बैठा शख्स कहता है कि मैं आज भी उन्हीं के साथ हूं जिनके साथ हुआ करता था और CIA को लगता है कि यही इब्राहिम सईद है जिसका पहले नाम था अबू अहमद। तो वो अपने एजेंट को पाकिस्तान में भेजते हैं। उनका एजेंट पेशावर में अबू अहमद यानी कि इब्राहिम सईद को आइडेंटिफाई करता है और उसकी लोकेशन का पता लगाता है। अब CIA तैयार थी एक्शन के लिए और इस घर पर अब एक्शन के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाता है। अब उनको मिशन सौंपा जाता है इस घर पर रेड करने के लिए। 2 हेलीकॉप्टर्स
अफगानिस्तान के जलालाबाद के एयरफील्ड से टेक ऑफ होते हैं और एबटाबाद में लादेन के कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बारे में CIA ने पाकिस्तान को भी नहीं बताया था, इसीलिए उन हेलीकॉप्टर्स में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी रेडार पर शो नहीं हो रहे थे। अब CIA को पूरा यकीन था कि उसामा बिन लादेन इसी बिल्डिंग में है। अब नेवी सील्स इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और 15 मिनट में बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर उसामा बिन लादेन को पकड़कर उसे मार गिराते हैं। इसके बाद कई समय तक फायरिंग होती है और आखिरकार वो बाहर निकलकर इस मिशन को अंजाम देते हैं और ये मिशन सक्सेसफुल रहता है। तो इस तरह से इस मिशन को सक्सेसफुल किया गया और उसामा बिन लादेन को पकड़कर मार गिराया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।